वेलकम टू द चैनल। सुबह हो गई है, 7 बज चुके हैं अभी। आज काफ़ी जल्दी उठा हूँ क्योंकि असाइनमेंट्स का प्रेशर है थोड़ा सा, और 8 बजे से ट्यूटोरियल भी अटेंड करना है। तो आज का प्लान क्या है आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी से कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी चूज़ कैसे करनी है, ये सब। तो उसके पहले क्या करते हैं कि थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। सुबह सुबह उठाऊँ तो आपको कॉफ़ी पीने के बाद मिलता हूँ। A few moments later. तो चलिए कॉफ़ी बन गई। अभी बात करते हैं फ़िलहाल कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है। कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है जब वो यूनिवर्सिटी के बारे में चूज़ करते हैं और प्लेसेस ढूंढते हैं, मतलब उनको कौन से स्टेट में जाना है, कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ मोनाश यूनिवर्सिटी में। तो कैसा होता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है और एक अदर यूनिवर्सिटीज़ है। ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि हो गया मोनाश यूनिवर्सिटी हो गई, यूनी मेलबर्न हो गया, यूएनएसडब्ल्यू हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉप 8 यूनिवर्सिटी हैं जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है। जैसे कि मेरा टोटल फ़ीस इन इंडियन रुपीज़ इज़ अराउंड 42 लैक्स। और अगर आप जैसे एक डेकन यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ 8 में नहीं आती है, तो अगर वो यूनिवर्सिटीज़ का आप फीस देखते हो तो अराउंड वो आपको 26 लैक्स 30 लैक्स के आसपास पूरे इंक्लूडिंग सब कुछ वो आपका उसमें हो जाता है। और ऐसे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप ऐसा एक प्लेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे रहना सस्ता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स, तो आप पहले वो स्टेट ढूंढो कि कौन सा स्टेट सस्ता है। फिर वहाँ पे आप वो यूनिवर्सिटी ढूंढो कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। और वो यूनिवर्सिटी ढूंढते भी कैसे है, अगर आपको ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी चाहिए तो जो स्टेट आपने चूज़ किया है वो स्टेट में कौन सी ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी है आप वो चूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने अभी प्लेस चूज़ कर लिया है कि आपको ये स्टेट में जाना है, फिर आप ढूंढो कि वहाँ पे सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी कौन सी है और वो यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है कि नहीं, जो कोर्स आप चूज़ करना चाहते हो। ये एक बात है। सेकंड बात ये है कि आप सबसे पहले अपना कोर्स डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। वो कोर्स फिर आप वो कोर्स को ढूंढिए सब यूनिवर्सिटीज़ में कि कौन से यूनिवर्सिटी में वो कोर्स सबसे अच्छा है, जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है मतलब। फिर वो यूनिवर्सिटी में अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में ही चाहिए, तो आप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी में ही वो कोर्स ढूंढिए कि कौन से यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा है। आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ के अकॉर्डिंग टू आपको स्टेट भी चूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आपका ये ऑप्शन है। फिर उसमें कैसा होता है कि मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊँगा उसमें क्या करना है। एक कैच होता है उनका कि समझ लो आपने फर्स्ट टाइम कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और आपको वहाँ से ऑफर लेटर आ चुका है। तो उसमें कैसा होता है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको पूरी फ़ीस भरनी पड़ती है, पहले सेमेस्टर की फ़ीस। आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू नहीं भर सकते हो, आपको पूरी की पूरी फ़ीस एक बार में भरनी है। तो उसमें अगर आप अपना कोर्स का पूरा फ़ीस भरने में डिले करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आता है कि आप कब अप्लाई करोगे, या आपका कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप ऑफ़र एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहे हो। तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको अपना रीज़न दे सकते हो कि यस मेरे को यूनिवर्सिटी चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैं ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक सिचुएशन में क्या होता है, या तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देते हैं कि यस यू कैन टेक सम मोर टाइम टू डिसाइड वेदर यू वांट टू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। और अगर आप उसके बाद भी नहीं चूज़ करते तो वो क्या करते हैं कि आपको ग्रांट देना चालू करते हैं। जैसे कि ग्रांट मतलब ऐसा होता है कि आपके फ़ीस में रिडक्शन। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो बेसिकली मुझे थोड़ा टाइम लगा था एक सेमेस्टर में, जस्ट बिकॉज कुछ लोन और कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम में ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कुछ दिनों के बाद मुझे मोनाश की तरफ से मेल आता है कि येस वी कैन ऑफर यू अराउंड $8,000 ग्रांट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। सो बेसिकली मेरा टोटल फीस था $21,700 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो उसमें मुझे $8,000 का ग्रांट मिला था। तो आपको वो 8,000 माइनस करके जो अमाउंट बचता है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भरना है। लेकिन अगर आप ये ऑफ़र आते ही एक्सेप्ट कर लेते हो और आप रेडी हो वो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको वो 8,000 मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। और ये 8,000 वेरी होता है, ये यहाँ पे बहुत लोगों को 12,000 भी मिला है।
तो उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रांट होता है जो आपको वो वन टाइम ग्रांट होता है, अगर जैसे कि मुझे वन टाइम मिला तो मुझे 8000 मिला, वो एक टाइम पे ही पूरे माइनस हो गया। मेरे कुछ और ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 12,000 का ग्रांट मिला हुआ है, लेकिन वो 12,000 ग्रांट डिवाइड बाय 4 होता है, मतलब पर सेमेस्टर में आपको $3,000 का ग्रांट मिलेगा। तो आप इसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हो। आप बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो जैसे कि एक एकेडमिक स्कॉलरशिप होता है, एक आर्ट स्कॉलरशिप होता है। तो अगर आप कोई चीज़ में काफ़ी अच्छे हो, जैसे कि आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उसको उन्होंने क्लासीफाइड किया हो रहता है कि यस आपको ये सब्जेक्ट में इतने, ये सब्जेक्ट में इतने, ये सब्जेक्ट में इतने, इसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके स्कोर पे, जो उनका जो एकेडमिक स्कोर है उसके ऊपर। तो एक बार फीस ज़्यादा होती है, लेकिन आप उसके लिए अप्लाई ट्राई तो कर ही सकते हो। ट्राई करो, अगर आपको मिल गया तो काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में फिर आपका, हाँ, आपने आई थिंक कॉलेज चूज़ कर लिया, बाद में अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए और बाद में अपने स्टेट भी चूज़ कर लिया। लेकिन सब ये जो कोर्सेज़ होते हैं बहुत सारे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी सबसे ट्रेंडिंग कोर्स ये है कि मास्टर ऑफ डेटा साइंस, जो कि डेटा साइंस जिसमें आपके चांसेस है आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हो और डेटा इंजीनियर का काम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है फिलहाल के लिए। मैं श्योर तो नहीं बोल सकता कि आफ्टर 4 ईयर्स इसका सिचुएशन क्या होगा ये कोर्स का, बट फिलहाल के लिए काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। अगर आपको सबसे सेफेस्ट कोई कोर्स है तो है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम इंडिया में भी जानते हैं कि आईटी सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ें अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप ये 10 साल पहले देखे होते तो कैसे था कि अगर आप आईटी ले रहे हो तो मतलब आपका कोई सिक्योर प्लेस नहीं है इंडस्ट्री में, पता नहीं आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर देते और लोग भी यही बोलते अरे आईटी तूने ले लिया, ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे जॉब नहीं मिलता अच्छे से। बट आज वो चीज़ चेंज हो चुका है। आज जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एकदम बूमिंग इंडस्ट्री है फिलहाल के लिए, अगर डेटा साइंस के बाद कोई इंडस्ट्री है तो जो आईटी जो जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन किया है वो भी आईटी में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने मैकेनिकल किया है वो भी आईटी में जॉब किया है। तो अगर कोर्स लेना है, पैसे कमाने हैं, जॉब पाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो आईटी सबसे सेफेस्ट कोर्स है जो आप ले सकते हो। आने के बाद तो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपने कहीं पे जॉब किया हुआ है फ़िलहाल पहले अंडर ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और आपने कोई कंपनी में काम किया है 2 से 3 साल, तो आपको उतना तो नॉलेज होगा, तो आप यहाँ पे आके उसको कोप अप कर सकते हो जो सब्जेक्ट होते हैं नए। और यहाँ पे पढ़ाते काफ़ी अच्छे से हैं, तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ भी, तो हेल्प आपको कहीं से मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप सेलेक्ट कर, मतलब ऑप्शन रख सकते हो या दिमाग में रख सकते हो कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसे चूज़ करना है, ये चूज़ करना है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन जो तो मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैंने ये सब प्रॉब्लम फेस किया है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो सेम प्रॉब्लम जो था वो फेस करें। और जैसे कि मुझे फ़ीस का कुछ एक्स्ट्रा मिला तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने जो भी बातें की हैं, जो भी बातें की उसका मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो भी उसके रिलेटेड लिंक्स होगी। लेकिन अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके सारे भी जो भी क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर दूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, उसका डिटेल्स भी मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।